तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के बीच में हम एक ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय किले की वीडियो लेकर आए हैं जो कि बुंदेलखंड का अजय किले के नाम से जाना जाता है। जो कि ये बुंदेलखंड का किला है, अजय किला है। इस किले को आज तक किसी भी राजाओं ने फतेह नहीं किया है, ना इस पे किसी ने शासन किया है। इस किले का निर्माण वैसे तो 1850 ईस्वी में हुआ था, जो कि महाराजा जो विक्रमादित्य सिंह देव थे, टीकमगढ़ रियासत के राजा थे। उन्होंने मराठों के आतंक से परेशान होकर के इस किले को उन्होंने बनवाया था। जो कि वो राजा पहले ओरछा रियासत के राजा हुआ करते थे। उन्होंने इस किले का निर्माण काफ़ी रहस्यमय तरीके से करवाया था। और ये जो महल है लगभग एक छोटी सी चोटी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 100 मीटर होगी। और ये जो रामगढ़ का किला है, इस किले का एक रहस्य और भी है, जो कि आप लोगों को मैं बता दूं। जो महाराजा विक्रमादित्य सिंह देव थे, उन्होंने इस किले का निर्माण अपने निवास के लिए करवाया था। लेकिन उनकी जो पुत्री थी, उनकी बेटी थी, जब उन्होंने विवाह करवाया था तो इस महल को उन्होंने दहेज में दे दिया था। क्योंकि वो जिनके साथ उनकी पुत्री का विवाह हुआ था, तो उन्होंने मांगी थी कि हमें महल गढ़ चाहिए, हमें कोई एक गढ़ दे दो। तो उनका कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पर बगल में 2 बड़े बड़े गढ़ हैं, कि बल्दोगढ़ और यहाँ पर एक मोहनगढ़ है। तो जिनके साथ उन्होंने शादी की थी, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि मुझे एक गढ़ चाहिए। तो उन्हें लग रहा था शायद ये जो राजा हैं हमें ये जो 2 गढ़ हैं उनमें से किसी एक गढ़ को दान में दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने रामगढ़ का जो विशाल दुर्ग है, काफ़ी भव्य महल है, इसको उन्होंने दान में दे दिया। तो अब इतना इस किले का रहस्य था और इतनी इसकी किस्सा था। अब हम चलते हैं और आप लोगों को इस महल के अंदर जाके दिखाते हैं किस तरीके से राजा रहते थे और क्या इस महल का रहस्य है। आप लोग यहाँ पर नज़र डालोगे तो काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़ी बड़ी आप लोगों को यहाँ दीवारें देखने को मिल जाएंगी। ये जो बुर्ज बने हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े बुर्ज बने हैं। एक बुर्ज पे तकरीबन 100 से 50 सैनिक तैनात रहा करते थे, जो कि अपनी गन मशीनों के साथ यहाँ पर तैनात रहते थे। ये काफ़ी विशाल रियासत हुआ करती थी, जो कि महाराजा विक्रमादित्य सिंह देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ से एक और रहस्य, इस किले का एक और रहस्य कि हम चारों तरफ इस किले के घूम लेंगे, लेकिन हमें यहाँ का जो मेन दरवाज़ा है, जो मेन द्वार है, दूर से नज़र नहीं आएगा। जब हम इस किले के पास में आएंगे तो हमें समझ में आता है कि ये जो 2 बुर्ज बने हुए, इनको बीचों बीच से एक रास्ता जाता है, जिस रास्ते से अंदर जाकर के हमें यहाँ का जो मेन द्वार है, जहाँ से राजा प्रवेश किया करते थे, वो सामने दिखाई देता है। अभी स्थानीय लोगों ने यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनवा दिया है, जो हिंदू देवी देवता होते हैं उनका मंदिर बनवाया है। इस गांव में पूरे हिंदू लोग ही रहते हैं और वो यहाँ पर पूजा करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो सामने ही मंदिर बना है वीर हनुमान जी का। अब हम चलते हैं महल के अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं इस महल का रहस्य। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया ही था, जो बुर्ज बने हुए हैं, यहाँ पर एक बुर्ज बना है। और जैसे ही महल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी विशाल और काफ़ी भारी बुर्ज बना हुआ है, जो कि आप लोगों को सामने दिख ही रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ के रहस्य, जिससे आप लोगों को हम रूबरू कराते हैं। तो अब हम आ चुके हैं इस महल के मेन द्वार के पास। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो, इसमें काफ़ी शानदार नक्काशियाँ निकाली गई हैं, जो कि हमारी बुंदेली स्थापत्य शैली जिसे कहते हैं, उसमें इसकी डिज़ाइन वगैरह निकाली गई हैं, नक्काशियाँ निकाली गई हैं। और इस महल का जो ये द्वार है, काफ़ी विशाल द्वार है और तकरीबन 10 फुट ऊंचा इसका द्वार बनाया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जो लकड़ी के गेट हुआ करते थे, यहाँ पर वो लगे रहते थे। और यहाँ से ही इस बुर्ज के अंदर एक यहाँ पर द्वार बना हुआ है, इसके अंदर सैनिक तैनात रहा करते थे और जो अपने हथियार वगैरह होते थे इसमें ही वो रखते थे। और जब यहाँ पर सैनिक अपनी गन मशीन के साथ पहरा दिया करते थे। तो जैसा कि यहाँ से अब हम चलते हैं इस साइड में अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं और इस महल के जो रहस्य हैं वो उनसे रूबरू आप लोगों को करवाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमें एक छोटा सा कक्ष मिलता है मेन द्वार के अंदर। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ हमें कक्ष मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो साक्ष बने हुए हैं, जो यहाँ पर गेट लगा होता था पत्थरों में, उनमें साक्ष लगे हुए, ये जो गेट होते थे उनके लॉक हैं। यहाँ पर काफ़ी विशाल गेट था। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ को नोटिस कर सकते हो, ये जो छोटा सा आप लोगों को दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ पर जो सैनिक हुआ करते थे वो अपने हथियार वगैरह सेफ रखते थे। और
यहाँ पर उनके लिए विश्राम करने के लिए बनाया जाता था। यहाँ पर सैनिक विश्राम किया करते थे। इसके बाद अब हम चलेंगे अंदर और आप लोगों को इस रहस्यमय किले के और भी रहस्यों से रूबरू करवाएंगे। तो जैसा कि यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये आ चुका है इस महल का तीसरा द्वार, जो कि एक छोटा सा द्वार बना हुआ है। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो पूजा वगैरह करने के लिए आते हैं। आज भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा, और आप लोग यहाँ नज़र डालोगे तो यहाँ पर पूरे जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे यहाँ पर पहरा देते थे। काफ़ी बड़ा आंगन है और छोटा सा वहाँ पर भी एक द्वार बना हुआ है, जिसको आप लोग यहाँ से क्लियर देख सकते हो। और इसके बाद हम आप लोगों को लेकर चलेंगे इन जीनों की मदद से थोड़ा सा ऊपर और दिखाते हैं यहाँ पर इसका रहस्य क्या है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे जो जीने बने हुए हैं। हो सकता है इस महल का जो सामने का बुर्जा है उसके ऊपर ये जीने जाते होंगे। तो आप लोगों को इन जीनों की मदद से मैं वो दिखाता हूँ और इस महल के रहस्य से रूबरू करवाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद हमें काफ़ी शानदार लग रहा है और आज भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से साफ़ सफाई, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितनी शानदार डिज़ाइन वगैरह नक्काशियाँ निकाली गई थी जो आज से तकरीबन 200 वर्ष पुरानी हो चुकी हैं। यहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे। यहाँ से आप लोग देख सकते हो काफ़ी शानदार नज़ारा दिखता है। और जो रामगढ़ एक छोटा सा गांव है, यहाँ से आप लोग क्लियर देख सकते हो रामगढ़ जो गांव है वो आप लोगों को दिखेगा, और यहाँ से सैनिक पहरा दिया करते थे। इसके बाद अब हम चलेंगे आप लोगों को और यहाँ के रहस्य से रूबरू करवाएंगे। यहाँ पर जो कुछ सैनिकों के लिए कक्ष बनाए हुए हैं और जो राजा के वंशज हुआ करते थे, जो राजा के मित्र वगैरह हुआ करते थे, उनके लिए भी कुछ कक्ष बनाए हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा ऊपर चल के और आप लोगों को दिखाते हैं इस रियासत का जो बड़े बड़े कक्ष बने हुए हैं, वो यहाँ से आप लोगों को क्लियर दिख जाएंगे। तो गाइस एक बार आप इस साइड नज़र डालोगे तो कितना विशाल दुर्ग बना हुआ है, काफ़ी बड़ा महल बना हुआ है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो तकरीबन इस महल को 4 से 5 एकड़ में बनाया गया है, जो कि 200 वर्ष पुराना महल है। सामने के 2 मेन बुर्जे बने हुए हैं। यहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे, उनके लिए रास्ता यहाँ से ही जाता था, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो आप कटाव देख रहे हो काफ़ी शानदार कटाव हैं। इन कटाव की वजह से महल के जो फ्रंट हुआ करता था, सामने का दरवाज़ा, उनमें खूबसूरती में 4 चांद लगाता था। तो अब हम चलते हैं गाइस नीचे और आप लोगों को दिखाएंगे अंदर का नज़ारा। तो हम चल रहे हैं गाइस यहाँ से नीचे, और जैसा कि इन छोटी छोटी सीढ़ियों की मदद से हम लोग नीचे चल रहे हैं, तो आप लोगों को अब अंदर चल के इस महल का जो रहस्य है, काफ़ी शानदार महल है। और जो ये महल था राजा ने दहेज में अपनी पुत्री को दे दिया था, जो कि उनके जो राजा के दामाद हुआ करते थे, उन्होंने एक गढ़ की मांग की थी, तो राजा ने इस महल को उनको दान में दे दिया था। अब यहाँ पर आ चुके हैं हम इस 3rd द्वार में, जो इस महल का तीसरा द्वार है। तो यहाँ पर भी उसी हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पर भी सैनिक वगैरह तैनात रहा करते थे, उनके लिए यहाँ पर भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और बात करें इसकी छत की, तो आप लोग देख सकते हो चूना पत्थर से इस छत को काफ़ी शानदार बनाया गया है, और आज भी 200 वर्षों से वैसे का वैसा ही है। अब हम आ चुके हैं महल के 4थे द्वार के अंदर, जहाँ से मेन महल में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं। और यहाँ पर भी सैनिकों के लिए काफ़ी विशाल व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और यहाँ पर एक ऐसा हमें लग रहा है जैसे इस महल की जो बावड़ी होती है, जो मतलब कुआं होता है पानी के लिए, वो यहाँ पर बना हो। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, हाँ वो कुएं के लिए ही रास्ता गया है, जो कि यहाँ पर बना हुआ है। आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा नीचे तक रास्ता गया हुआ है। तो थोड़ा सा हम लोग चल के अंदर आप लोगों को दिखाते हैं। यही वो कुआं है जो रहस्यों से भरा हुआ है, और इसके अंदर लोग वाग जाने से डरते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस इसके नीचे जाना तो संभव नहीं है, हम लोग नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ से ही आप लोग देख सकते हो। और यही जो कुएं के लिए पानी की व्यवस्थाएं इन्हीं कुएं से की जाती थी राजा महाराजाओं के लिए। तो अब हम चलेंगे यहाँ से आगे, ऐसे कक्ष दिखाएंगे जहाँ पर राजा और रानियाँ विश्राम किया करते थे। उनके लिए एक जो बोलते हैं राजा शाही महल, वो अंदर ही बना हुआ है, जहाँ पर राजाओं के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई थी। यहाँ पर तो सैनिक रहा करते थे, क्योंकि इस महल में भी 5 से 7 हज़ार सैनिक रहा करते थे। सैनिकों के लिए ही ये कुछ महल बने हुए थे। आप लोग देख सकते हो, ये इनमें हथियार वगैरह रखे जाते थे, जो इनके लड़ने के हथियार होते थे, मसाल वगैरह, जो मिसाइल वगैरह बोलते हैं। और यहाँ पर तलवार भाला वगैरह यहाँ पर ही स्टोर करके रखा करते थे। और इसके बाद अब हम थोड़ा सा आगे चल के आप लोगों को और दिखाएंगे, जो कि इस महल में काफ़ी ज़्यादा रहस्य भरे हुए हैं, और ये महल रहस्यों से
भरपूर है। अब यहाँ से हम चले गए आगे और फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ के जो राजा थे उनका मैन कक्ष। तो गाइस यहाँ से छोटी छोटी सीढ़ियाँ गई हुई हैं, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा ऊपर चल के हम दिखाते हैं, यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और आप लोगों को यहाँ से दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ से जैसे ही हम लोग यहाँ आते हैं तो हमें एक छोटा सा छत दिखाई देता है जो कि अभी वैसे के वैसा ही बना हुआ है इस महल का। तो यहाँ से अंदर चल के आप लोगों को हम दिखा देते हैं और इस रामगढ़ का जो महल है उसके रहस्यों से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद हमें ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर भी जो सैनिक हुआ करते थे वो तैनात रहा करते होंगे, क्योंकि यहाँ से भी इस महल के चारों तरफ के सामने की ओर पूरा देखा जा सकता है। आप लोग देख सकते हो पूरा पहाड़ों के बीचों बीच महल बना हुआ है। और अब हम यहाँ से बात करें इनके कटाव की, तो आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे जो द्वार बने हुए इनमें काफ़ी शानदार कटाव वगैरह निकाले गए हैं। तो अब हम चलते हैं इसके नीचे और आप लोगों को इस महल का और भी रहस्य दिखाते हैं जो यहाँ पर है। तो गाइस यहाँ से अब हमें दोबारा उन्हीं सीढ़ियों की मदद से नीचे जाना पड़ेगा। तो चल रहे हैं यहाँ से आराम आराम से नीचे, क्योंकि गाइस फिसलन वाला रास्ता है। हम लोग आप लोगों को दिखा ही चुके हैं सामने के जो सैनिक वगैरह तैनात रहा करते थे वो हिस्से हमने आप लोगों को दिखा दिए हैं। यहाँ पर अभी जो हिंदू कम्युनिटी के लोग होते हैं वो यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, अपनी आस्था रखते हैं। यहाँ पर छोटी सी जो मंदिर बोल देते हैं उसकी स्थापना कर दी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ कक्ष यहाँ पर भी बने हुए हैं जो कि काफ़ी शानदार कक्ष हुआ करते होंगे। इनकी दीवारों की आप लोग एक बार मोटाई देख सकते हो, तकरीबन 3 फुट से ज़्यादा इन दीवारों की मोटाई है। और ये जो कक्ष आप देख रहे हो यहाँ पर राजा के जो मेन सैनिक हुआ करते होंगे, क्योंकि इसके बाद वो राजा के मेन कक्ष के लिए यहाँ से रास्ता जाता है। और अब हम आप लोगों को इस साइड का नज़ारा दिखाएंगे, फिर चलेंगे जो राजा के मेन कक्ष हैं जहाँ पर राजा विश्राम किया करते थे, रानियाँ रहा करती थी, वो कक्ष आप लोगों को दिखाएंगे। उन कक्षों से आप लोगों को रूबरू कराएंगे। एक बार आप लोग इस साइड नज़र डाल सकते हो दीवारों में कितने ज़्यादा गन पॉइंट वगैरह बनाए जाते थे, ताकि इसलिए वो गन पॉइंट बनाए जाते थे कि अगर आक्रमण की स्थिति में जो सैनिक वगैरह हैं उन्हें अंदर से ही युद्ध लड़ने में सहूलियत हो सके और वो युद्ध लड़ सकें। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो तोड़ फोड़ भी काफ़ी ज़्यादा कर दी है। ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी ये जो पुरानी रियासतें हैं, धरोहर हैं, वो आने वाले समय में देखने को मिले, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए। तो यहाँ पर एक कक्ष भी बना हुआ है जो आप लोग यहाँ देख सकते हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और ये बाहर का जो बुर्जा बना हुआ है उसका ही ये कक्ष है। इसमें सैनिक ही तैनात रहा करते थे, आप लोग देख सकते हो यहाँ से। और इसमें काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ हैं जो कि अभी उनकी चिक चिक करने की आवाज़ हमें यहाँ पर सुनाई दे रही है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो काफ़ी अंधेरा है, तो वहाँ पर गाइस जाना संभव नहीं है, क्योंकि इन महलों में वैसे ज़्यादा लोग बाग आते नहीं हैं। तो हम लोग भी रिस्क नहीं लेंगे और महलों के ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। तो गाइस ये पीछे का एक हिस्सा है, यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जो कि पीछे का रास्ता है। तो आप लोगों को उस मंदिर से रूबरू भी कराऊंगा और थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ जो ये कक्ष बना हुआ है। ये काफ़ी शानदार कक्ष है। पीछे के हिस्से में जो रास्ते हुआ करते थे वहाँ पर एक कक्ष बना हुआ है, आप लोग इसके अंदर देख सकते हो। इसकी छत में आप लोग देख सकते हो कितनी शानदार मरम्मत वगैरह की गई है उसी समय की, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ ऐसे अपवाद भी आते हैं जो दीवारों में अपने नाम वगैरह लिखते हैं। यहाँ पर आप मवेशी वगैरह ठहर जाते होंगे तो उनकी ही गंदगी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है गाइस। तो अब हम आप लोगों को यहाँ पर एक ऐसा मंदिर भी है, उस मंदिर के दर्शन भी करवाते हैं। उसके बाद हम चलेंगे जो यहाँ के राजा का जो मेन कक्ष है वो आप लोगों को दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो पीछे का हिस्सा है इस महल का, वहाँ का बुर्जा बना हुआ है जहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो यही वो बुर्जा है, इसमें ही सैनिक तैनात रहा करते थे और अपनी मशीन गन के साथ जो बंदूकें वगैरह भाला वगैरह होते थे उनको लेकर के पहरा दिया करते थे। और अभी यहाँ पर स्थानीय लोग पूजा वगैरह करने के लिए आते हैं और भंडारा वगैरह करते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हो उन्होंने चूल्हा बना रखा है, यहाँ पर खाना वगैरह बनाते हैं और जो कंचक बोलते हैं वो करते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को मैं बता दूं इस महल के पीछे एक मंदिर बना हुआ है जो माँ शेरावाली का मंदिर है। तो यहाँ के महल का ये पीछे का द्वार था जो कि आप लोग देख ही रहे हो, काफ़ी
छोटा सा द्वार था। कभी ऐसी आपातकालीन स्थिति में इस महल के जो पीछे के हिस्से से निकलने के लिए रास्ता बनाया गया, शायद ये वही द्वार है। और एक इस साइड भी एक ऐसा बुर्ज बना हुआ है जिस पर आप लोग नज़र डाल सकते हो, काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़ा बुर्ज बना हुआ है। और एक इस साइड भी उसी टाइप का बुर्ज बना हुआ है जो कि महल के पीछे का हिस्सा है। तो इस महल में गाइस काफ़ी बुर्जे बने हुए हैं और ये महल एक रहस्यमय महल है। आज तक इस महल को किसी भी राजा ने फतेह नहीं किया है, जीता नहीं है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर जो मंदिर बना है उन माँ के दर्शन भी करवा देता हूँ। उसके बाद हम आप लोगों को लेकर चलेंगे राजा के जो मेन कक्ष थे वहाँ पर लेकर चलेंगे, जहाँ पर रानियाँ और राजा रहा करते थे। यहाँ से आप लोग नज़र डालोगे तो ये जो बुर्ज बना है इसके अंदर देख सकते हो, यहाँ से काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हैं। एक बार आप लोग यहाँ देख सकते हो, कम से कम 5 से 6 फुट मोटी दीवार हैं इन बुर्जों की। और इसके अंदर अभी हो सकता है कोई जानवर वगैरह भी हो सकता है, तो उसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि लोगों का आना जाना यहाँ ज़्यादा नहीं रहता है। और यहाँ पर ही एक मंदिर बना हुआ है जो अभी यहाँ के लोग जो आस्था रखते हैं, पूजा वगैरह करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुनः निर्माण भी करवा दिया गया है। फर्श वगैरह आप लोग देख सकते हो अभी का है। और यहाँ पर स्थानीय लोग पूजा वगैरह करने आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग दर्शन कर सकते हो, देख सकते हो। माँ जो शेरावाली माँ का मंदिर है, इसके ऊपर चल के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। इस किले के जस्ट पीछे के हिस्से में ही माता रानी का मंदिर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माँ शेरावाली जी की प्रतिमा लगी हुई है। और भक्त लोग यहाँ पर अपनी अर्जी वगैरह भी बांधते हैं, जिसकी जो कुछ मनोकामना होती है उनकी वो पूरी भी होती है। काफ़ी विशाल और काफ़ी भव्य इमारत है क्योंकि इस महल को 5 से 6 एकड़ में बनाया गया है। तो जो राजा के मेन कक्ष थे, मैंने उस पार्ट में बोला था कि आप लोगों को जो राजा के मेन कक्ष थे वो दिखाऊंगा। जो महाराजा विक्रमजीत सिंह जो देव के दामाद थे, उनको ये दान में दहेज में दे दिया था, तो वो यहाँ पर ही निवास किया करते थे। और इस महल को आज तक किसी भी राजा ने जीत नहीं पाया है। ये बुंदेलखंड का अजय किला माना जाता है, जो कि आज तक किसी भी राजा ने इस महल को नहीं जीता है। अब हम इन छोटी छोटी सीढ़ियों की मदद से चलेंगे, जो जहाँ पर यहाँ के राजा निवास किया करते थे, उनकी रानियाँ रहा करती थीं, वो आप लोगों को मैं यहाँ से चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ पर स्थानीय लोग पूजा पाठ करते हैं, अपनी श्रद्धा रखते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर थोड़ी सी श्रद्धा रख लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, पाँव यहाँ पर उनके पैर छू लेते हैं। इसके बाद हम महल के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग आते हैं तो हमें सबसे पहले इस महल का मेन द्वार मिलता है, जो रंग महल होता है, जहाँ पर राजा रहा करते थे, वो महल है। और यहाँ पर आप लोग नक्काशियाँ देख सकते हो, काफ़ी शानदार नक्काशियाँ, बुंदेली स्थापत्य शैली में ये नक्काशियाँ निकाली गई हैं। और ये नक्काशियाँ आप लोगों को बुंदेलखंड के हर एक महल, हर एक किले में देखने को मिल जाएंगे। और इस साइड भी कुछ कक्ष बने हुआ करते होंगे उस समय पर, आज के टाइम पर ये टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। तो यहाँ पर सैनिक तैनात रहते होंगे, सैनिकों के लिए ये कक्ष बनाए गए होंगे, जो कि राजा का रंग महल है, मेन महल है, जहाँ पर राजा रहा करते थे। तो यहाँ पर सैनिकों की व्यवस्था बनाई गई थी, जो कि आज बिखर चुके हैं। अब हम चलेंगे इस महल के अंदर और आप लोगों को इस महल के रहस्य से रूबरू कराएंगे। तो यहाँ से जैसे ही अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमें महल का ये मेन द्वार मिलता है। और एक बार आप इस पिलर को देखोगे तो कितनी शानदार इसमें नक्काशियाँ निकाली गई हैं, इस पिलर में कितनी शानदार डिजाइन वगैरह किया गया है। और इस महल के यहाँ पर आप लोग कटाव देखोगे तो बुंदेली शैली में कटाव बनाया गया है। अब हम चलेंगे इस महल के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी विशाल जो लकड़ी का गेट होगा वो यहाँ पर लगा होगा। और माना जाता है कि इन गेटों में जो चांदी के कुछ ऐसे लगाए गए थे, जो चांदी की तरह ये गेट चमकते थे। और यहाँ पर वो गेट लॉक करने के लिए एक लकड़ी का काफ़ी बड़ा डंडा टाइप का होता था, वो लगाया गया होगा, जिसे लकड़ी का गेट लॉक करने के लिए लगाया जाता था। जैसे ही हम लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ पर राजा के जो मेन सैनिक हुआ करते थे, राजा का जो मेन पहरेदार हुआ करते थे, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और एक बार इस साइड आप लोग ऊपर नज़र डालोगे तो यहाँ पर भी काफ़ी शानदार नक्काशियाँ, काफ़ी शानदार कटाव निकाले गए हैं। और यहाँ पर सैनिक बैठा करते थे और पहरा दिया करते थे। और उसी टाइप से यहाँ पर एक बुर्ज बना हुआ है, जो कि उस साइड आप लोग देख सकते हो, काफ़ी बड़ा बुर्ज बना है, वहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे। और इसमें भी काफ़ी शानदार नक्काशियाँ बुंदेली स्थापित शैली में निकाली गई हैं। इस जो राजा का मेन कक्ष है उसका ये दूसरा द्वार है। दूसरे द्वार के अंदर जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं तो यहाँ का हमें काफ़ी बड़ा आंगन मिलता है। जो इस महल के अंदर एक आंगन बना हुआ है, हमें वो मिलता है।
और यहाँ पर कुछ आप लोग यहाँ देख सकते हो, इस महल के अंदर गुप्त सुरंगें भी बनाई गई हैं, जो यहाँ पर तहखाने हुआ करते होंगे, तो यहाँ से वो गुप्त सुरंगें हैं। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ों की चहक चहक करने की आवाज़ आ रही है। तो हम लोग इसके अंदर जा नहीं सकते गाइस, आप लोगों को यहाँ से ही दिखा सकते हैं। तहखाना बना हुआ है महल के अंदर, जो खजाना वगैरह हुआ करता होगा इसी के अंदर वो खजाना रखते होंगे। तो ये महल जो है काफ़ी रहस्यमय तरीके से बनाया गया था। और यहाँ से आप लोग नज़र डालोगे तो यहाँ पर जैसे गन पॉइंट बनाया गया है, तो यहाँ से हो सकता है। और उस समय पर जब किसी भी दूसरी रियासत के राजा यहाँ आक्रमण करने आते होंगे तो गर्म तेल या पानी करके इनकी मदद से डाल देते होंगे, जो कि सैनिक चढ़ने का प्रयास करते होंगे तो वो चढ़ नहीं पाते हैं। और यहाँ पर कुछ आले बनाए गए हैं, और जो मसाल वगैरह हुआ करती थी उनको जलाने के लिए यहाँ पर उनकी व्यवस्थाएँ बनाई गई। इसमें मसालों को फंसा दिया करते थे और महलों में उजाला रहता था। और एक छोटा सा ये भी वो उसी टाइप का गन पॉइंट बना है, जो कि आप लोगों को बुंदेलखंड के पूरे भारत के हर एक महल में आप लोगों को ये गन पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। और एक एक कक्ष बना हुआ है जहाँ पर राजा के परिवार वाले लोग ही इन कक्षों में रहा करते थे। आप लोग देख सकते हो 2 मंजिल ये इमारत हुआ करती थी, आज के समय में टूट के बिखर चुकी है, इसके साक्षी बचे हैं। अब मैं यहाँ से आप लोगों को इस महल के मेन अंदर जाने के रास्ते दिखा दूँ, क्योंकि ये इसलिए छोटे बनाए जाते थे ताकि यहाँ से कोई भी पहरेदार जैसे पहरा दिया करते थे यहाँ पर। तो अगर अदर किसी राज्य का, किसी रियासत का राजा घुसपैठिया कोई अगर यहाँ पर घुसने का प्रयास करता था तो अपनी गर्दन को झुकाकर इसके अंदर जाते थे, तो जो पहरेदार हुआ करते थे वो गर्दन उनकी काट देते थे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो जो नक्काशियाँ निकाली गई हैं बुंदेली स्थापत्य शैली में, काफ़ी शानदार नक्काशियाँ निकाली गई हैं। पिलर वगैरह काफ़ी डिजाइनदार इसमें बनाए गए हैं, और उस समय पर इनमें कलर वगैरह भी भरे गए होंगे, जो आज के समय में वो नहीं है। अब हम आ चुके हैं जो राजा का कक्ष था मेन, उस कक्ष की ओर। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ही राजा के मेन कक्ष बने थे, जो आज के समय में टूट के बिखर चुके हैं। इस साइड से वो रास्ते जाते हैं, काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हुआ करती थी जो राजा के कक्ष थे उनकी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो अब ऐसा कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर पूरा ये महल है जो ध्वस्त हो चुका है। और इस साइड आप लोग नज़र डालोगे तो एक छोटा सा कक्ष बना हुआ है, जहाँ पर जो राजा के हथियार वगैरह हुआ करते थे उनको सेफली इसके अंदर रख दिया करते थे। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो छोटा सा जीना ऊपर के लिए गया है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस, किस तरीके से यहाँ पर ये जीने गए हैं और क्या इसके ऊपर है। तो गाइस यहाँ से हमें आने के बाद ऐसा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ये छत के ऊपर जो दूसरा मंजिल था इस छत का, वो इसकी छत हुआ करती होगी, जो आज के समय में पूरी तरीके से टूट चुकी है। यहाँ पर छत नहीं है और इसके ऊपर जाने के लिए रास्ते बनाए गए हैं। आप ये आले वगैरह देख रहे हो, इनमें दीपक वगैरह मसाल वगैरह जलाने के लिए व्यवस्थाएँ की जाती थी। और उनके ऊपर जो आप लोग खिड़की देख रहे हो, हवा के लिए वो खिड़कियाँ बनाई जाती थी और उन पर सैनिक भी तैनात रहा करते थे। तो गाइस इस महल को जो यहाँ के बगल में ही बलदेवगढ़ का महल है उसी इस महल को यहाँ के बगल में ही एक बलदेवगढ़ का महल है, उसी तरीके से डिजाइन किया गया था, जो कि राजा विक्रमजीत सिंह जो देव थे उनके द्वारा बलदेवगढ़ का महल भी बनवाया गया था। उसी के बगल में एक और बड़ी रियासत थी उनकी, जो कि मोहनगढ़ के किले के नाम से जाना जाता था। तो उन्हीं 2 गढ़ों की मांग जो उनके दामाद थे उन्होंने की थी, लेकिन ये रामगढ़ भी एक गढ़ ही था, काफ़ी विशाल महल था, ये गढ़ बनाया गया था। तो उनको ये गढ़ उन्होंने अपनी बेटी के दहेज में दे दिया था, और यहाँ पर जो उनके दामाद थे उन्होंने यहाँ पर शासन किया है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इस साइड भी आप लोगों को दिखा दें, एक कक्ष इस साइड भी शायद हो सकता है, ये जो छोटा सा गेट बना है या कक्ष हो सकता है, या फिर यहाँ पर राजा के जो हथियार वगैरह रखने की व्यवस्थाएं बनाई जाती थी, या वो हो सकता है। शायद आप लोग देख सकते हो इसमें हथियार वगैरह ही रखे जाते होंगे, क्योंकि इतने छोटे छोटे कक्ष तो हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें हथियार वगैरह ही रखे जाते थे। इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा और दिखाने की कोशिश करूँगा, इस साइड चलूँगा आप लोगों को थोड़ा सा अंदर लेके, और इस साइड आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ पर भी काफ़ी विशाल कक्ष हुआ करते थे, जो कि आज के समय में टूट चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ साक्षी बचे हैं उनके। यहाँ पर एक काफ़ी विशाल कक्ष होगा, जो आप लोग देख सकते हो, कक्ष का मलमा पड़ा हुआ है। आज के समय में यहाँ पर कक्ष है नहीं, और यहाँ पर हो सकता है सैनिक तैनात रहते होंगे। छोटा सा बुर्ज बना है, और एक बुर्ज इस साइड भी बना हुआ है। तो मैं इस साइड चल के आप लोगों को दिखा दूँगा। छोटे छोटे ये जो आप लोगों को ये गेट दिखाई दे रहे हैं, इन गेटों के यहाँ पर सैनिकों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाती थी, जब युद्ध स्थिति में यहाँ से
गोले वगैरह फेंकने के लिए ये छोटे छोटे आप लोग इसके नीचे साक्ष्य देख रहे हो। यहाँ से जो सैनिक वगैरह हुआ करते होंगे वो गोलों को अपने आसानी से यहाँ से फेंक देते होंगे। ये छोटे से कक्ष इसी युद्ध के लिए बनाए जाते थे और कुछ यहाँ पर और भी बने हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जो महल के अंदर ही सैनिक रहा करते थे उनके लिए युद्ध करने के लिए ये आप लोग देख रहे हो एक सर्कल टाइप का बनाया गया है। यहाँ पर सैनिक ज़्यादा मात्रा में अपनी गन मशीन के साथ, बंदूकों के साथ यहाँ पर रह कर के फायरिंग वगैरह कर सकते हैं अगर इस साइड से कोई इस महल पर आक्रमण करता है तो, इसलिए इस टाइप के बनाए जाते थे। ऊपर तक आप लोग देख सकते हो जो दीवारें हैं अभी भी शाबत हैं और इस महल की अगर गवर्नमेंट देख करेगी तो ये महल ज़्यादा समय तक चलेगा और काफ़ी शानदार महल बनाया गया है। छोटा सा यहाँ पर भी उसी टाइप का बना है, मैं आप लोगों को वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हो एक उसी टाइप का एक यहाँ पर भी बनाया गया है। यहाँ से भी जो गोले वगैरह फेंकने के लिए इसका यूज किया करते होंगे आप लोग देख सकते हो। जो राजा का मेन महल था, मेन कक्ष थे, उनके बगल में ही ये व्यवस्थाएं बनाई जाती थी क्योंकि राजा के ऊपर अगर कोई आक्रमण करे तो यहाँ के जो सैनिक थे वो राजा की सुरक्षा कर सकें, राजा को अच्छे से रख सकें। और इसके बाद हम थोड़ा सा इस साइड भी आप लोगों को दिखा दें। यहाँ पर भी एक छोटा सा ऐसे कक्ष टाइप का एक गेट बना हुआ है जो कि यहाँ से पूरा आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। काफ़ी बड़ा गन पॉइंट यहाँ पर बना है जो कि अभी थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट चुका है, क्योंकि यहाँ से भी सैनिकों को आराम से युद्ध करने में मदद मिलती होगी और यहाँ पर अपने हथियार वगैरह सेव करके रख दिया करते होंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा इस साइड और भी आप लोगों को दिखा दें। जो पीछे का हिस्सा है उससे आप लोगों को रूबरू करा दें और वहाँ का एक बुर्ज बना हुआ है, आप लोगों को उस बुर्ज को भी दिखा दें। और वहाँ पर एक जो झंडा लगा हुआ है, यहाँ पर देवी माँ का काफ़ी विशाल मंदिर, 2 मंदिर बने हुए हैं, तो यहाँ पर श्रद्धालु लोग पूजा करने के लिए आते हैं। और इस साइड आप लोग देख सकते हो ये जो कक्ष बने हुए हैं, यहाँ पर पीछे के हिस्से में कक्षों को देख सकते हो। पीछे के हिस्से में सैनिकों के लिए एक कक्ष बनाए जाते थे, जो महाराजा का रंग महल था वो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो यहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे और वो बुर्ज बना है, वहाँ पर भी सैनिक तैनात रहा करते थे क्योंकि राजा की सुरक्षा ही करने के लिए जो सैनिक रहते थे उनको यहाँ पर तैनात किया जाता था। और इस बुर्ज के ऊपर मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ किस तरीके से ये बुर्ज बने हुए हैं और इस बुर्ज के ऊपर जाने के बाद कहाँ कहाँ तक हमारी नज़र जा सकती है। तो गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये बुर्ज जो है अभी क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट चुका है। आप लोग तकरीबन यहाँ से नज़र डालोगे तो काफ़ी दूर दूर तक आप लोगों को यहाँ से दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर पहले काफ़ी शानदार छत हुआ करती होगी और आज के समय में वो ध्वस्त हो चुकी है और टूट चुकी है। और यहाँ पर आप लोगों को जैसे मैंने बताया देवी माता जी का मंदिर है, तो उनका ही यहाँ पर झंडा लगा हुआ है जो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये यहाँ से आप लोग एक बार नज़र मारोगे तो काफ़ी शानदार बड़ी रियासत यहाँ से आप लोगों को दिखेगी। उसकी दीवारें आप लोगों को इतनी मंदमुक्त कर देंगी कि आप लोग देखने में मजबूर हो जाओगे, क्योंकि ये जो बल्देवगढ़ के राजा थे पहले ओरछा रियासत में शासन किया करते थे। जब उस समय पर मराठों का आतंक काफ़ी ज़्यादा चल रहा था तो उन्होंने अपनी एक रियासत मोहनगढ़ में बनाई थी और एक रियासत बल्देवगढ़ में बनाई थी और एक रियासत रामगढ़ में स्थापित की थी, जो कि आज आप लोगों को मैं रामगढ़ की रियासत दिखा रहा हूँ। ये जो रामगढ़ की रियासत थी उन्होंने अपने दामाद को दान में दे दी थी, दहेज में अपनी बेटी अपनी पुत्री की शादी में उन्होंने इस रियासत को दान में दे दिया था। और उसके बाद जो उनके दामाद थे उन्होंने यहाँ पर कई वर्षों तक राज किया है, कई वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। और माना जाता है कि बुंदेलखंड के इस महल को आज तक किसी भी राजा ने इस महल को जीत नहीं पाया है, ना ही किसी राजा ने इस महल को जीता है। और बस इस ब्लॉग में इतना ही गाइस, मैंने जो जितना आप लोगों को दिखाया है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो मेरा छोटा सा प्रयास तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। और कुछ गलतियाँ ब्लॉग में इतना ही मेरा प्रयास आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगर इसकी हिस्ट्री मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताई है कि जो बल्देवगढ़ के राजा थे उन्होंने ये महल दहेज में दे दिया था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ गलतियाँ हुई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।